बोलो पर्णिका, बोलो। पसंद नहीं आया। पर्णिका, ये तुम क्या कह रही हो पर्णिका? तुमने लड़के को ठीक से देखा ना? कितनी भी बार देख लूं फैसला नहीं बदलेगा। मुझे ये शादी नहीं करनी। पर्णिका, अगर तुम्हें महेंद्र से बात करनी है तो बात कर सकती हो। प्रेम, जबरदस्ती मत करो। उसे ये शादी पसंद नहीं है। बस थोड़ी देर रुकिए, मैं इससे बात करती हूँ। आओ चलो। क्या हुआ पर्णिका? तुम अब शादी करने से मना क्यों कर रही हो? पर्णिका, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो। मुझे ये शादी नहीं करनी प्रतिज्ञा। मैं समझ गई थी कि तुम पर्णिका नहीं बल्कि माया हो। तुम जब मुझे मेरे नाम से बुला रही थी, मैं तभी समझ गई थी। बताओ बताओ, पर्णिका कहाँ है? बताओ, नहीं तो तुम्हारा मुंह भी जला दूंगी। बताओ। ऊपर स्टोर रूम में है। पर्णिका, पर्णिका, माया, उस माया ने मुझे यहाँ बांध दिया था और उसने मेरा रूप ले लिया। आखिर वो माया कौन है दीदी? माया एक नाग कन्या है। वो एक इच्छाधारी नागिन है। ये क्या दीदी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ पर्णिका, उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अभी तुम चलो, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। अचानक से शादी की बात हो रही थी, इसलिए ये घबरा गई थी। ये शादी के लिए राजी है। ये बात मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पर्णिका, बोलो। मुझे ये शादी मंजूर है। कांग्रेट्स ब्रो। पंडित जी, वही शादी की डेट फिक्स कर दीजिए। ठीक है बेटी। आखिरकार हमारी पर्णिका दुल्हन बनने वाली है। मेरी बेटी पर्णिका को अपनी सगी बहन समझकर बेटी उसकी शादी करवा देना। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगी। मुझसे वादा करो बेटी। बुआ जी, आपकी आखिरी इच्छा बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है। पर्णिका की शादी पक्की हो गई है। लड़का तो प्रेम जैसा ही बहुत अच्छा इंसान है। पर्णिका को
वो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। दीदी, क्या बात है पर्णिका? ये बताओ, माया नाग कन्या है, ये बात तुम्हें कैसे पता? माँ की मौत कैसे हुई थी? मेरी शादी करवाना ही माँ की आखिरी इच्छा है, ये बात तुम्हें कैसे पता? मतलब माँ के मर जाने की खबर हम सबसे पहले तुम्हें ही पता चली थी? बताओ ना दीदी, असल में क्या हुआ था? माया नाग कन्या है, ये बात मुझे सुहागरात के दिन पता चली थी। वो सिर्फ नाग कन्या ही नहीं, इच्छाधारी नागिन है। वो जिसका भी चाहे उसका रूप धारण कर सकती है। माया इस घर में हम सबसे बदला लेने के लिए आई है। बुआ जी को, सेठ जी को उसी ने मारा है। और अब वो पापा जी और सुरेंद्र जी को भी मारना चाहती है। वो हमारे घर वालों से बदला लेना चाहती है? साहब जी और बुआ जी की जल्दबाजी की वजह से ये सब हो रहा है। मेरे इन्हीं हाथों में बुआ जी को आखिरी सांसें लेते हुए मैंने देखा है। जानती हो बुआ जी की आखिरी इच्छा क्या थी? तुम्हारी शादी, पर्णिका। उनके मरने की खबर तुम्हें पता चलती तो तुम सह नहीं पाती। इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं किसी को भी ये बात ना बताऊं। और इसीलिए तुम्हें उनके आखिरी दर्शन करवाए बिना मैंने इन्हीं हाथों से बुआ जी का अंतिम संस्कार किया। पर्णिका, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। दीदी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने कौन सी गलती की है? माँ से किए हुए वादे के लिए किसी को बताए बिना तुम कितना दुख सह रही थी, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन उसे तुमसे दुश्मनी क्यों है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम की वजह से। प्रेम की वजह से? दाहिने कंधे पर शंख के निशान वाला इंसान माया का पति बनेगा, ये बात माया ने मुझे बताई थी। प्रेम के शरीर पर शंख का निशान है, इसलिए वो उसे अपना पति मानकर प्रेम को अपने साथ ले जाने की उसने शपथ ली है।
मेरी माँ को उसने इतनी बेरहमी से मार डाला। उसने मेरी माँ को मुझसे हमेशा के लिए दूर किया और अब वो तुमसे प्रेम को दूर करना चाहती है क्या? उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस माया को मैं खत्म कर दूंगी। उस माया को मैं खत्म कर दूंगी। पर्णिका, पर्णिका, रुको, गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हें ये सारी बातें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं बताई है, तुम्हें सावधान करने के लिए बताई हैं। ऐसी बात नहीं है दीदी। तुम मेरी बात मानोगी या नहीं, बताओ? मानूंगी दीदी। बहुत जल्द इस घर से मैं उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दूंगी, ठीक है ना? लेकिन वो कैसे दीदी? कैसे और क्या करूंगी ये समय आने पर तुम्हें बता दूंगी। तब तक के लिए तुम शांति बनाए रखो। ओह, लगता है मेरे दोनों दुश्मन मिल चुके हैं। इस माया की आग से कोई भी बच नहीं पाएगा। प्रेम को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगे ना, तो सबसे पहले तुम दोनों ही मेरे हाथों से मारे जाओगे। बुआ जी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमारी खुशियों का समय नजदीक आ रहा है। बुआ जी से किए गए वादे के मुताबिक मैं पर्णिका की शादी करवाने जा रही हूँ। पर्णिका को अपना आशीर्वाद दीजिए माता। पर्णिका, माता से तुम अपनी मनोकामना बता दो। हे माता, जिसने मेरी वीरान जिंदगी खुशियों से भर दी है, उसे एक फूल जैसी बेटी होने वाली है। हर मुसीबत से मेरी दीदी को बचाना माता। माता, आपके कहे अनुसार अब मैं गर्भवती हूँ। अब सिर्फ मेरी माँ का जन्म होना बाकी है। हम सब माँ का ही इंतजार कर रहे हैं। उनके जन्म के दूसरे ही पल आपके आशीर्वाद के लिए उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी। माता, हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। बेटी प्रतिज्ञा, तुम्हारी माँ को धरती पर ले आने के लिए तुम्हें एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उस मुसीबत को पार करना इतना आसान नहीं। ये क्या कह रही हैं आप माता? ये मुसीबत कैसी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा 8वां महीना पूरा हो उससे पहले तुम्हारी माँ महादेवी की पुण्यतिथि आएगी। इसलिए दोबारा जन्म लेने वाली महादेवी को जान का खतरा है। ये आप क्या कह रही हैं माता? अभी अभी तो माँ के जन्म के बारे में सोचकर खुश हो रही थी और इतने में ही आपने कहा कि उनकी जान को खतरा है।
प्रतिज्ञा, हे माता, इस मुसीबत को पार करने के लिए हमें क्या करना होगा? चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। चाहे कुछ भी करो, मुसीबत आकर रहेगी। ये विधि का लिखा है। महादेवी और प्रतिज्ञा की भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। आठ महीने पूरे होने तक सावधानी बरतने के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। आप सभी अपना प्रयास कीजिए, बाकी सब कुछ शिव जी देख लेंगे। बेटी प्रतिज्ञा, माता ने कहा है कि मुसीबत आएगी। तुम्हारी बेटी तुमसे दूर होगी ऐसा नहीं कहा। तुम तो हम सबको हिम्मत देती हो, तो इस तरह आंसू क्यों बहा रही हो? तुम्हारी पूजनीय देवी माँ और नाग माता तकलीफ आने पर तुम्हारी मदद नहीं करेंगी? इन सारे दुखों की जड़ वो माया है। उसे जान से मारना चाहिए या फिर उसे उसके लोक में भेजना होगा। माया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं आ रही हूँ। दीदी, मामी बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम कोई भी तुम्हारे साथ नहीं थे, तब भी देवी माँ तुम्हारे साथ थी, और अब तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो क्या हम तुम पर मुसीबत आने देंगे? अब चलो घर चलते हैं। हे देवी माता, माँ हमेशा मेरे साथ वक्त बिताना चाहती थी। अब मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मेरी माँ की रक्षा कीजिएगा। माँ का जन्म होने से सबका भला हो जाएगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। कोई भी मुसीबत आए तो उसका सामना करने की ताकत देना माँ। क्या हुआ? ऐसे देख रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप को मार दिया इसलिए तुमने मेरी माँ को मार दिया? इतने लोगों को तो मार चुकी हो, फिर भी बदला पूरा नहीं हुआ। इस दुनिया से अनजान पेट में पल रहे मासूम बच्चे को भी मारना चाहती हो? ये तुम क्या कह रही हो? ये सांप कौन है और किसी को क्यों मारूंगी? मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। जिस दिन तुम्हारे बारे में पता चला, मैं उसी दिन तुम्हें मारने वाली थी। पर दीदी से किए हुए वादे के लिए मैं खामोश हो गई। लेकिन अब अगर मेरी दीदी के पेट में पलने वाले बच्चे को तूने कुछ भी किया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखना। क्या तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, तुम्हारा भविष्य बता रही हूँ। अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर बैठूंगी मुझे खुद नहीं पता। अरे, ऐसे अचानक उस प्रतिज्ञा के लिए तुम्हारे मन में प्यार कब से जाग गया? उस प्रतिज्ञा को मारने की तुमने खुद कितनी बार कोशिश की है? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने उसके बच्चे तक को मारना चाहा। तो फिर मैं भला अपनी इच्छा क्यों ना पूरी करूं? हाँ, मैंने गलती की थी। मैंने तुम्हारी बातों में आकर उस बच्चे को मारने की कोशिश की। प्रतिज्ञा की अच्छाई
तब मैं समझ नहीं पाती थी। मेरी सगी बहन भी होती ना, तो भी वो मेरे बारे में इतना नहीं सोचती। लेकिन मेरी माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए उसने मुझे दिल से माफ कर दिया। मेरी माँ ने सिर्फ उसे गोद लिया था, लेकिन प्रतिज्ञा ने मुझे अपनी बहन समझा। अब मैं प्रतिज्ञा के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ और तुझे मारने के लिए भी तैयार हूँ।